एबीपी न्यूज के इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हमारी टीम रूबरू करवा रही है कनिष्का परिवार की सेवा में समर्पित कनिष्का रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के RW1 टीम से, जो क्षेत्र के विकास और खुशहाली की बुलंद आवाज बन चुकी है। अध्यक्ष संजय मान जी और उपाध्यक्ष विनय अरोड़ा जी के नेतृत्व में महासचिव राम भगत गर्ग जी, सचिव अभिनव प्रकाश जी और कोषाध्यक्ष NK मीना जी व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रहे हैं। वहीं कार्यकारिणी सदस्य स्मिता अग्रवाल जी, सुबोध अग्निहोत्री जी और टीम सदस्य अभिषेक गुप्ता जी, आर्य कमलदीप जी, रवि ग्रेवाल जी, आचार्य विद्या रतन जी, परशुराम जी व सतबीर दहिया जी हर समस्या के त्वरित समाधान के लिए जमीन पर डटे रहते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि साफ सफाई, सुरक्षा और आपसी भाईचारे को मजबूत कर इस टीम ने कर्मठता की मिसाल कायम की है। पूरी टीम का संकल्प है कि वे कनिष्का परिवार के हर नागरिक की सुख समृद्धि के लिए पूरी ईमानदारी से आगे भी सेवा करते रहेंगे। दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ मैक्स हॉस्पिटल CNT ब्लॉक से। शालीमार बाग विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं RW के समाज सेवी प्रधान, जिनकी एक मिसाल कायम है शालीमार बाग के अंदर, जो समाज के कार्य के लिए सबसे पहले समाज के कार्य को करना ही अपना कर्तव्य समझते हैं, जो जमीन पे रह के जनता के बीच में रह के सबसे पहले जनता के दुख को अपना दुख समझते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं संजय मान जी, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिन्होंने लगातार 24 घंटे जो अपने कार्य के नाम से जाने जाते हैं। जी स्वागत है प्रधान जी आपका इंटरनल में। सभी एबीपी न्यूज के दर्शकों को नमस्कार। प्रधान जी, हमने अपने एबीपी का मतलब सर्वे किया, मैक्स हॉस्पिटल CNT ब्लॉक के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है, जो आप समाज के काम के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता? सीधा सवाल सर, जब से ये हमारी सोसाइटी ने जिम्मेवारी हमें दी है RW की, हम निरंतर इसकी प्रगति के लिए कार्य कर रहे हैं और इसके लिए हमें मेन प्रोत्साहन मिलता है हमारी CM बहन रेखा गुप्ता जी के यहाँ से। हमारे यहाँ विकास कार्य के लिए कोई कमी नहीं है। जो भी हमें लगता है कि हमारे यहाँ ये कमी है, हम उनको लिख के देते हैं और तुरंत हाथों हाथ हमारा कार्य हल होता है। दिल्ली की पहली ऐसी मुख्यमंत्री है डॉक्टर जो 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल सत्य है ये बात। हमेशा अपने कार्य को निरंतर करती रहती हैं और हमें जब भी आवश्यकता होती है उनसे संपर्क करते, तुरंत हमें रिप्लाई मिलता है और हमारे काम को आगे बढ़ाया जाता है। मैं साथ ही साथ बात करूंगा, आपने देखा हो 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अन्ना दो निकल कर आई थी आम आदमी पार्टी। जब चुनाव आते थे तभी शायद दिखते थे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद कभी नहीं दिखते थे। लेकिन दिल्ली की पहली एक मुख्यमंत्री है जो रेखा गुप्ता जी को आप नजर उठा के देखेंगे तो हर विधानसभा के अंदर वो मौजूद होंगी। कैसा आपको महसूस हो रहा है? सर, वो बिल्कुल निरंतर फील्ड में लगातार बनी रहती हैं। कोई भी हमारी पूरी विधानसभा हो या हमारी सोसाइटी हो या हमारे नियर बाई का विकास के लिए हो या विकास कार्यों की भरमार हो रखी है। इधर नया अंडरपास का निर्माण शुरू किया तो बन के तैयार ही हो चुका है और आगे फोर्टिस हॉस्पिटल तक जो रोड जा रही है उसका चौड़ीकरण का काम किया गया है। ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम है। इसके लिए आए दिन यहाँ पे जाम लगता था, इसमें एम्बुलेंस फंसी रहती थी और आम नागरिक को भी आने जाने में काफ़ी परेशानियाँ होती थी। मेरा सीधा सवाल है, मेरे से लाखों हजारों करोड़ आपको देख रहे हैं। मनोज तिवारी जी एक ऐसे सांसद है जिनको पूरा हिंदुस्तान है, बल्कि खुद नहीं जानती। वो कह रहे 2 साल के अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव है? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, 11 साल पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, पूर्ण बहुमत सरकार थी, बड़े बड़े वादे किए गए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई। तो क्या ऐसा संभव है? मनोज तिवारी जी कह रहे हैं तस्वीर तकदीर दोनों बदलने वाली है। सर, ये बात बिल्कुल सत्य है और हमारी दिल्ली उसी की तरफ जा रही है। कूड़े का पहाड़ हमारे नज़दीक में लगता है बिल्कुल अब ख़त्म होने के कगार पे है और दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, MCD में दिल्ली सरकार और ऊपर मोदी जी। हमें कोई भी काम रुका हुआ नहीं लगता है। जिसकी हम उम्मीद करते हैं उम्मीद से ज़्यादा हमें आश्वासन मिलता है और हमारे काम होते हैं। संजय मान जी, हमने लगातार देखा है, लोगों से बात की आपकी सोसाइटी के अंदर, जब से आप RW के आप प्रधान बने हैं 24 घंटे आप काम करते हैं। बड़ा मुश्किल काम, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है। सर देखो, ये हमारी सारा श्रेय हमारी टीम को जाता है, RW की टीम को जाता है। सब इसमें यंगर मेंबर हैं और लगातार
निरंतर बने रहते हैं काम। ये अपना पर्सनल काम छोड़ के सोसाइटी हित में, पब्लिक के हित में निरंतर खड़े रहते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, हमें कोई भी काम हो। और सबसे आसान काम हमारा बहन मुख्यमंत्री जी की वजह से है। हमें कोई भी काम होता है उनके पास चले जाते हैं, तुरंत हमारा काम होता है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान और जुड़ चुके हैं। राम भगत गर्ग जी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। आप सभी एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को मेरा राम राम और आपके चैनल को भी मेरा नमस्कार। जी सर। आरडब्ल्यू के प्रधान जी को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बुलेट ट्रेन के तरीके विकास हो रहे हैं। देखिए सर, मैं सबसे पहले मान साहब मेरे बड़े भाई की तरह हैं और मैं हमेशा से ही ये धन्यवाद देना चाहूँगा मान साहब जैसा कप्तान शायद ही किसी को मिले। मैं पिछली बार भी कार्यकारिणी में रहा था यहाँ पे आरडब्ल्यू में, लेकिन मुझे निराशा ही हुई थी क्योंकि कोई भी काम नहीं हो सका था और बहन जी का साथ भी नहीं था। अभी डबल फ़ायदा ये है कि मान साहब जैसे बड़े भाई का साथ के साथ साथ बहन जी का साथ भी है तो काम बड़ा आसान हो जाता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री डॉक्टर जी के लिए? देखिए, बहन जी को मैं बचपन से ही जानता हूँ। बहन जी शुरू से ही, मतलब जब मैं 18-19 साल का था, 20 साल का था, बहन जी के साथ कार्यकारिणी में पीछे उसमें रहा हूँ। जब वो पार्षद थी उनके साथ साथ चले हैं हम, क्योंकि मैं काफ़ी समाज सेवा से जुड़ा हूँ। काफ़ी समाज सेवी संस्थाएं हैं जिनसे मैं जुड़ा हूँ। हैदरपुर से मैं बिलोंग करता हूँ, राम भगत गर्ग मेरा नाम है। ठीक है, तो बहन जी हमेशा ही क्या है कि हमेशा ही समाज सेवा के कल्याण के तत्पर रही हैं, चाहे वो पोजीशन में हो या ना हो। अब तो वो पोजीशन में हैं तो उनके हाथ में सब कुछ है और वो कर रही हैं। राम भगत जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। जी। विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही है कि ये जो विकास हो रहे हैं कुछ समय तक सीमित है, क्या ऐसा है? सर देखिए, विपक्ष का काम है आरोप लगाना। उनके लगाने से या ना लगाने से कुछ होता नहीं है। वो तो जनता के सामने है कि पहले क्या काम हुए थे और अब क्या काम हो रहे हैं। पहले किसी भी जन समुदाय की, किसी भी आम नागरिक की, आम आदमी की सरकार ज़रूर थी लेकिन आम आदमी की सुनवाई नहीं थी। लेकिन बहन जी के आने से एक आम आदमी की भी सुनवाई है वहाँ पे जाके। बहन जी सबकी सुनती हैं, एक छोटे रिक्शा वाले से लेके एक बड़े आदमी तक सबकी सुनवाई वहाँ पे है बहन जी के पास, और उसका हल भी निकलता है समस्या का। जी। राम भगत जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। जी। 2027 में नगर निगम चुनाव है दिल्ली के अंदर। जी। तो आपको क्या लगता है कि पूर्व बहुमत सरकार बनेगी दिल्ली के अंदर आपकी? जी देखिए, बीजेपी सरकार पहले से ही काफ़ी तत्पर रही है, कार्यकारिणी में काम करने के तत्पर रही है और आगे भी यही है कि बीजेपी की जो सरकार है, एक बहन जी का साथ ऐसा है कि टैग लगा हुआ है, मोदी जी का टैग लगा हुआ है। दिल्ली के अंदर जो है बीजेपी की सरकार ही आगे आएगी। और हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आर कमलदीप जी, जो लगातार समाज के लिए, जनता के लिए, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, आरडब्ल्यू के प्रधान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। जी स्वागत है। धन्यवाद जी आप एबीपी न्यूज़ का और आप लोगों का जो आज सीएनडी ब्लॉक में आप आए और हमारे से आपकी मुलाकात हुई। जी, आज हम बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में आपने देखा बुलेट ट्रेन के विकास हो रहे हैं, उन विकास के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? विकास तो दिल्ली में जो है 1 साल से होने लगे हैं जी। विकास की रफ्तार जो है ये मोदी सरकार की है और बहन रेखा गुप्ता तो यहाँ की, हम मुख्यमंत्री नहीं अपनी बड़ी बहन मानते हैं, उनका विधानसभा है ये। और हम इस विधानसभा में देखते हैं, क्या पूरी दिल्ली में देखते हैं, विकास कार्य डबल सरकार, ट्रिपल सरकार की तरह चल रहे हैं। और बहन का यहाँ आगमन, बहन यहाँ जब भी लोगों को ज़रूरत होती है आती है। जैसे सीएनडी ब्लॉक में हम अपने स्थानीय बात करें तो सीएनडी ब्लॉक में एक कम्युनिटी हॉल है, उसका अभी नवीकरण किया गया। अंडरपास और आसपास के रोडों का नवीकरण, चौड़ा करने का काम। और बहन जी बदले की भावना से किसी से काम नहीं करती, विकास के कार्य करती है। आर कमल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आपने देखा होगा 11 साल पहले अन्ना आंदोलन निकलकर आम आदमी पार्टी आई। आम आदमी पार्टी ने कहा था ना मैं गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा, लेकिन सब कुछ उन्हें भर के लिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी कह रही है। क्या ये सच है? देखो, ये आम आदमी पार्टी की तो जन जन वाकिफ है उनसे। मेरा आपसे सीधा सवाल है, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कह रही, सच कह रही है? सीधा सवाल। देखो, बहन जी सच्ची कह रही है, क्योंकि हमने भी देखा है कि
अरविंद केजरीवाल जी ये कहते थे ना मैं गाड़ी लूँगा, और एक वैगनार से चले थे शुरू में, और फिर जो है बड़े बड़े काफिलों पर आए, और आप सब से ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और विकास का भी आपने देखा है कि विकास के कार्य कैसे थे, सारी रोडों का उनका। अभी विकास कार्य 1 साल से जब से बहन जी बनी हैं, जब से इस दिल्ली में मुख्यमंत्री का पद भार संभाला है, जब से विकास कार्य चारों तरफ चार मुखा हो रहे हैं जी। प्रधान जी, लगातार हमने अपने एबी न्यूज़ वाली सर्वे किया, तो आपकी आरडब्ल्यू प्रधान होने के नाते और साथ ही सामाजिक कार्य भी लगातार 24 घंटे आप करते हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाता है? एक दर्शक का बच्चा भी आपको जानता है। सर ये मैंने पहले भी बताया था, ये सब हमारी टीम की यूनिटी है, सब एक कंधे से कंधा मिला के। एक घर के अंदर 4 परिवार होते हैं, 4 परिवार को संभालना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। सर अगर आपस में समन्वय हो तो ये काम इतना मुश्किल नहीं है। हम सब में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है। अब भी हमारे सामने आपके मेंबर बैठे हुए हैं, टीम सदस्य बैठे हुए हैं। हम कोई भी काम है पहले उस पर विचार विमर्श करके डिस्कस करके तभी उसको आगे बढ़ाया जाता है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा था, हमारे साथ जुट हुए थे एक समाज सेवी आरडब्ल्यू के प्रधान संजय, जिनकी मैक्स हॉस्पिटल सीएनडी ब्लॉक के अंदर एक मिसाल, जो समाज के लिए, जनता के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जो 24 घंटे जमीन पे रह के जनता के काम को करना ही सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।